दोस्तों नमस्कार। आपका बैंक में खाता है, आपने कोई पॉलिसी ले रखी है, आपने कोई म्यूचुअल फंड ले रखा है या कोई आपने शेयर ले रखा है और आपको पता नहीं है, आपको ध्यान नहीं है कि आपने म्यूचुअल फंड, शेयर, बैंक में आपका कुछ पैसा पड़ा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के लोगों का 78,000 करोड़ रुपया अनक्लेम्ड मनी के रूप में बैंकों और म्यूचुअल फंड के पास पड़ा हुआ है। काफी दिनों से यह पड़ा हुआ है। बैंक चाहते हैं कि लोग आकर के अपना पैसा निकाल करके ले जाएं, क्लेम करें उसका, लेकिन यह हो नहीं पा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यह बात पहुंचती है और मोदी जी ने एक अपील जारी करी देश के लोगों के लिए कि भाई आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, आप इसे निकालिए और अपना यूज में लाइए। ऐसी रकम 78,000 करोड़ रुपए के आसपास की है। 78,000 करोड़ रुपए। और 2025 जब शुरू हुआ है, एक साल बीतने जा रहा है, दिसंबर, 2,000 करोड़ रुपए सही मालिकों तक अब तक पहुंच पाए हैं। और ये एक अभियान इसके लिए चलाया जा रहा है। उसी अभियान के तहत बैंकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये बात पहुंचाई और मोदी जी ने एक रिक्वेस्ट की कि आप जो है अपना पैसा निकाल लें। दरअसल होता क्या है कि बैंक खातों में, पॉलिसी में, डिविडेंड में, म्यूचुअल फंड में, शेयर में बहुत सारा रकम ऐसी होती है, बहुत सारा पैसा ऐसा होता है जो बिना क्लेम के पड़ी रहती है। कई बार लोगों को याद नहीं रहता कि उनका पैसा कहां निवेश में है, या फिर परिवार के सदस्यों की मौत के बाद जानकारी नहीं होती है, तो उसकी वजह से फंड बिना दावे के रह जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा है अपनी अपील में कि यह रकम सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि करोड़ों परिवारों की मेहनत और उनकी जमा पूंजी है। सरकारी जो दावा है उसके मुताबिक 78,000 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड है, मतलब बिना क्लेम के पड़े हुए हैं। इंश्योरेंस कंपनियों के पास इनमें से 14,000 करोड़ रुपए हैं, म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास करीब 3,000 करोड़ रुपए हैं और डिविडेंड के रूप में भी 9,000 करोड़ रुपए बिना दावे के पड़े हुए हैं। यह रकम लोगों की जमा पूंजी है और इसे वापस उनको होना चाहिए जिसकी ये पूंजी है, लेकिन यह हो नहीं पा रहा है। सरकार ने इसके लिए कुछ नियम बनाए हैं, कुछ कोशिशें कर रही है सरकार कि लोगों तक ये बात पहुंचे और लोग अपना पैसा निकाल लें। आरबीआई की तरफ से एक UDGAM पोर्टल बनाया गया है जो बिना क्लेम बैंक डिपॉजिट के लिए है। अगर आपका कोई बिना क्लेम का पैसा है, आपको लगता है, तो आप इस पोर्टल पर जाकर के कर सकते हैं, उनसे डिमांड कर सकते हैं डिटेल देने के बाद। IRDA जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है एजेंसियों, बीमा एजेंसियों की, बीमा कंपनियों की, उसने भी एक जो है पोर्टल जारी किया है। IRDA का पोर्टल है, आप उस पर जाकर के जो भूली बीमा पॉलिसी हैं और जो आपकी रकम है उसको आप चेक कर सकते हैं। सेबी ने भी निकाला है, क्योंकि सेबी शेयर का देखरेख करती है। जो आप शेयर परचेज करते हैं, म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं, उसकी देखरेख सेबी करती है। तो सेबी ने भी एक पोर्टल निकाला है और उसने म्यूचुअल फंड और सिक्योरिटीज जो बिना दावे के फंड आपके पड़े हुए हैं यहां पर, उनके लिए निकाला है। MCA IEPFA पोर्टल एक लॉन्च किया है जिसमें डिविडेंड, शेयर और पुराने जो निवेश आपने कर रखे हैं उसके जो क्लेम है उससे आप ले सकते हैं। और इन पोर्टल के जरिए आपका जो पैसा पड़ा हुआ है कहीं भी, तो आप इनसे कुछ ही मिनट में जान सकते हैं कि कहीं कोई आपका पुराना पैसा तो नहीं पड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ देश में, गांव में और शहरों में 477 कैंप इस साल लगाए गए हैं। जो पैसा वापस हुआ है 3,000 करोड़ रुपए, वो इसी 477 कैंप के जरिए हुआ है, खासकर दूर दराज के इलाकों में। और यहां अधिकारी लोगों को उनकी अनक्लेम्ड रकम ढूंढने में मदद करते हैं और फिर उसके बाद क्लेम को दिलाने में उनकी मदद करते हैं। सरकार, RBI, IRDA, सेबी, बैंक
ये सब मिल करके ये कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश के तहत 2000 करोड़ रुपए अब तक दिए जा चुके हैं। मोदी जी ने एक अपील की है, जैसा मैंने पहले बताया, मोदी ने कहा कि यह सिर्फ पैसा वापस दिलाने का अभियान नहीं है, बल्कि एक फाइनेंशियली एम्पावर्ड भारत की दिशा में बढ़ता कदम है। उन्होंने लोगों से अपील करी कि ये जरूर चेक करें कि उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य की कोई पुरानी जमा राशि कहीं छूट तो नहीं गई है। उन्होंने कहा कि यह आपका है जो आपको मिलना चाहिए। बिल्कुल आपका ही पैसा है, आपका ही ये जमा धन है, चाहे आपने किया हो। कई बार ऐसा होता है कि आप भूल जाते हैं और ये भूली बिसरी जो आपकी रकम है वो आप सोचिए कि देश भर में कितनी है, 78,000 करोड़ रुपए। कितना बड़ा अमाउंट है। इस रकम को आपको वापस पाना है और इस रकम को आप वापस पा सकते हैं। आप बस एक कोशिश कीजिए, आपके हाथ में ये रकम होगी।